हमारे सामने अखिलेश यादव हैं, साफ दिल के हैं, अच्छे इंसान हैं, हम उनको वोट देंगे और सबको देना भी चाहिए। अब आपका कोई रुक जाइए, हम आप में नहीं, हम भाई सुनील सिंह भी समाजवादी, सुनिए, वो हिंदू युवा मानी आप ठीक है, अरे अब जाइए तो मत, अच्छा जाइए तो मत। हिंदू युवा वाहिनी का आपके साथ में है नहीं है? जी नहीं, बोलने तो दीजिए। बोलिए, आप अच्छा उन्हें बोलने तो बोलिए, दीजिए, बोलिए। आपने बोला ना। आइए सर, कहाँ गए? अरे सर, अरे आइए इधर आइए। अच्छा एक सेकंड के लिए मेरे कहने से आप आइए तो बोल। डिबेट नहीं, आपसे बात करनी है, आप आ जाइए। हाँ ठीक है, अभी आपसे ही बात होगी, अब आपसे ही बात होगी, आप आ जाइए। तो नहीं बोले थे आप लोग, आ जाइए, आप 1 मिनट की बात तो रखने दीजिए, जो भी आप बोल रहे हैं। हम समाजवादी में हैं, हम समाजवादी के काम को काम करते हैं, समाजवादी की बात करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी पे बात करते हैं सारे नेता। और जो बीजेपी में है वो उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, आरएसएस की। वो आरएसएस जो नाजी की थी, हिटलर की बनाई हुई सोच, उस पे काम कर रही है। हिटलर ने क्या कहा था कि नाजियों के लिए सिर्फ जर्मनी है, बाकी किसी के लिए जर्मनी नहीं। उसी तरह से तो आरएसएस कह रही है। सुनील सिंह अपने मंच से खड़े होकर एक तकरीर करता है कि मुसलमानों की बहू बेटियों को कब्रों से निकालकर उनके साथ में बुरा काम करना चाहिए। उस सुनील सिंह को मुलायम सिंह यादव का वो जो बेटा है, जो गुरूर और तकब्बुर में चकनाचूर है, वो कहता है, वो माला पहनाता है और पार्टी में उसको शमूलियत देता है और नौजवानों से कहता है सुनील सिंह जिंदाबाद के नारे लगाओ। ऐसी मानसिकता, अभी आप ये देख लीजिए जो आए हैं मौर्या जी, इन्हीं ने भी मुस्लिम तलाक के ऊपर कहा था कि मुसलमान अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तलाक देता है और अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है। मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है। जी क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम एहसन जावेद खां है। मैं गैर सियासी आदमी हूँ, सियासत नहीं जानता हूँ, लेकिन सियासत पे पकड़ है क्योंकि हमारे ख़ानदान के कई लोग सियासत में रहे। अभी हमारी दादी के भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कलकत्ते से रिटायर हुए विधायक हैं। नाना हमारे खान मोहम्मद आतिफ 77 में थे। लेकिन नफ्स को जानता हूँ। नफ्स को जानते हैं तो बस टटोलिए नफ्स और बताइए क्या मामला? नफ्स ये है कि कोई तरक्की नहीं चाहिए, कोई नारा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए। नीति और नियत पे इलेक्शन हो रहा है। ये सब बिला वजह की बातें हैं कि तरक्की नहीं हुई, विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हम नीति, नियत और इंसान को देख के वोट करेंगे। हमारे सामने दो लोग हैं, एक तो अखिलेश यादव हैं, एक तो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जिनके पास भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और तमाम मुख्तलिफ इदारे उनके साथ हैं, जो ये नारा देते हैं 80 और 20। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 80 में और 20 में जो फाट की है योगी जी ने, क्या मोहसिन रज़ा का परिवार 80 में आता है या 20 में आता है? शाहनवाज हुसैन जो बैठे हैं दिल्ली में, उनका परिवार 80 में आता है या 20 में आता है? अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? हम तो नारे को देख के, नियत को देख के वोट देंगे। हमारे सामने अखिलेश यादव हैं, साफ दिल के हैं, अच्छे इंसान हैं, हम उनको वोट देंगे और सबको देना भी चाहिए। अब आपका कोई रुक जाइए, हम आप में नहीं, हम भाई सुनील सिंह भी समाजवादी, सुनिए, वो हिंदू युवा वाहिनी। आप ठीक है, अरे अब जाइए तो मत, अच्छा जाइए तो मत। हिंदू युवा वाहिनी का आपके साथ में है नहीं है? जी नहीं, बोलने तो दीजिए। बोलिए, आप अच्छा उन्हें बोलने तो दीजिए, बोलिए, बोलिए। आपने बोला ना। आइए सर, कहाँ गए? अरे सर, अरे आइए इधर आइए। अच्छा एक सेकंड के लिए मेरे कहने से आप आइए तो बोल। डिबेट नहीं, आपसे बात करनी है, आप आ जाइए। हाँ ठीक है, अभी आपसे ही बात होगी, अब आपसे ही बात होगी, आप आ जाइए। तो नहीं बोले थे आप लोग, आ जाइए, आप 1 मिनट की बात तो रखने दीजिए, जो भी आप बोल रहे हैं। हाँ बाद में आप बोलिए। जी जी आप क्या कह रहे थे? जी, हम तो नीति और नियत पे वोट देंगे। हम तो अखिलेश यादव के नारे पे वोट देंगे। जब 2 फाटों में हिस्सेदारी हो गई है तो किधर कौन है, अब तो उधर जाएगा। अब पाला खींच के सियासत हो रही है तो पाला खींच के सियासत होएगी। पर जैसे आपने 80-20 की बात करी, 80-20 वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान, वो कह रहे हैं कि जो लोग देश में, उन्हीं ने साफ कर दिया है। 80-20 का मतलब क्या है? 20% मुसलमान और 80% हिंदू। सुनिए, तो 80% में बैकवर्ड भी तो है। बैकवर्ड वो जब अखिलेश यादव वहाँ से
बाहर हुए थे तो उसी घर को बैकवर्ड होने की वजह से क्यों धोया था योगी जी ने? बैकवर्ड ही तो थे, इसीलिए तो गंगा जल से धोया गया था। क्यों धोया? ये तो बैकवर्ड का अपमान है सीधा। एक मिनट, हाँ आप बाद में बोल लेना। हाँ पर सवाल ये भी है ना, आप अखिलेश यादव को आप कह रहे हैं, अच्छी बात है, आप जिसे चाहें वोट करें। अखिलेश यादव पर भी तो सवाल उठते हैं कि वो मुस्लिम क़यादत को वो पीछे धकेल रहे हैं। हम सियासी नहीं हैं, सियासी ये लोग हैं, हम गैर सियासी। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं गैर सियासी आदमी हूँ। हम नीति नियत पे वोट देंगे, उस संविधान को मानने वाले हैं जो बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने लिखा था, हम उसको मानते हैं कि एक वोट हम देंगे और हम नीति और नियत पे वोट करेंगे। हम नारों पे उस पे नहीं करेंगे कि हमारे लिए कौन सा काम हुआ। हमारे लिए तो मुसीबत है, हमारे लिए तो मुसीबत है। योगी जी इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं, सड़क पे इंसानियत को मारा जा रहा है। चाहते हैं तो इंसानियत ही सड़क पे ना चले। एक आदमी, आपको याद होएगा अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो एक गरगरैया चिड़िया आती है, उसको बचाने का काम किया था कि पूरे यूपी में एक अभियान चला था कि गरगरैयों को बचाइए, ठीक है। लेकिन योगी जी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी और ये वाहिनी वो वाहिनी, सब इंसानियत को तो ख़त्म कर रहे हैं। कौन चिड़ियों को बचा रहा है, कौन इंसानियत को ख़त्म? इसका इलेक्शन है। इलेक्शन इसका नहीं है कि हमें मलियाबाद से और वहाँ तक के लिए, लखनऊ तक के लिए वोट मिला कि नहीं, सड़क बनी कि नहीं बनी और राशन मिला कि नहीं मिला। पर एक मेरा सवाल सुन लीजिए, सुना दीजिए। समाजवादी पार्टी को आप नीति और नियत की वजह से वोट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी नीति और नियत पर इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि आज वो चेहरे जो भाजपा में रह के लगातार 5 साल तक मुस्लिमों को गाली देते रहे, उनकी महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार करते रहे, और आज वो उनके गोद में जाकर बैठ गए हैं। कल को क्या भरोसा है, फिर जीत के फिर उधर चले जाएंगे, तो हम क्यों दूसरों को आगे बढ़ाते रहे? देखिए, इस मुल्क में एक आइडियोलॉजी काम कर रही है। एक आरएसएस की सोच है और एक समाजवादी की सोच है, समझ रहे हैं। हम समाजवादी में हैं, हम समाजवादी के काम को काम करते हैं, समाजवादी की बात करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी पे बात करते हैं सारे नेता। और जो बीजेपी में है वो उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, आरएसएस की। वो आरएसएस जो नाजी की थी, हिटलर की बनाई हुई सोच, उस पे काम कर रही है। हिटलर ने क्या कहा था कि नाजियों के लिए सिर्फ जर्मनी है, बाकी किसी के लिए जर्मनी नहीं। उसी तरह से तो आरएसएस कह रही है कि इस मुल्क में सिर्फ ऊंची जात के लोगों का अधिकार है, बाकी किसी का नहीं है। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते इसके खिलाफ? तो ये तो अखिलेश को जानना चाहिए। हम तो गैर सियासी आदमी हैं, हमें क्या मालूम वो कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे। हम जो सोचते हैं वो हम बता रहे हैं। आपको भी तो, आप भी तो कुछ सोचते मेरा हैं। अभी वो बात आपकी अभी आ रही थी, आपने रोक दिया। वो लोग जो आए हैं उसमें पार्टी में आ रहे हैं, वो अपनी जहनियत को छोड़ के आए हैं समाजवादी पार्टी में। उस जहनियत को लेके नहीं आए 20 और 80 वाली खाड़ को। तो हम कह रहे हैं कि क्या भरोसा है? नहीं, भरोसा तो किसी पे नहीं है इस वक्त। भरोसा तो किया जाएगा, भरोसा तो इस मुल्क पे 47 में हमने किया था, जो हम इस रुक जाओ इसलिए तो 47 में हमने किया था, जो इस मुल्क में रुके। भरोसे पे तो दुनिया चल रही है। अरे मुल्क तो हमारा है। नहीं, वो तो है, उसी की तो भरोसे की बात कर रहे हैं। अभी तक भरोसा ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है। ठीक है, अभी एक सवाल ले लो इनका। हाँ, इनका ले हमारा काम। जी, आप कुछ कहना तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को ये बता रहे हैं कि वो आरएसएस, हिंदू, विश्व हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल के लोग समाजवादी पार्टी में, आज वही लोगों की एंट्री है। सुनील सिंह, जिसका मैंने उस वक्त नाम लिया था, सुनील सिंह अपने मंच से खड़े होकर एक तकरीर करता है कि मुसलमानों की बहू बेटियों को कब्रों से निकाल कर उनके साथ में बुरा काम करना चाहिए। उस सुनील सिंह को मुलायम सिंह यादव का वो जो बेटा है, जो गुरूर और तकब्बुर में चकनाचूर है, वो कहता है, वो माला पहनाता है और पार्टी में उसको शमूलियत देता है और नौजवानों से कहता है सुनील सिंह जिंदाबाद के नारे लगाओ। ऐसी मानसिकता, अभी आप ये देख लीजिए जो आए हैं मौर्या जी, इन्हीं ने भी मुस्लिम तलाक के ऊपर कहा था कि मुसलमान अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तलाक देता है और अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है। ऐसी मानसिकता, मैंने शुरू ही में कहा था कि नागपुर में एक आरएस जनसंघ का हेडक्वार्टर है, दूसरा हेडक्वार्टर यहाँ लखनऊ में खुल चुका है, जिसका इस वक्त बानी अखिलेश यादव है, और वो
अखिलेश यादव उसी सोच पे काम कर रहा है आरएसएस की। आप तमाम चीज़ें देख लीजिए, कल्याण सिंह से चलिए तो मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी में लिया था, मुरली मनोहर जोशी को पार्टी में लिया था, और ये साक्षी महाराज जो कहता था पहला फावड़ा मैंने बाबरी पे मारा है, उसकी टॉयलेट में ईंट ला के रखी है, उसको भी राज्यसभा भेजने का काम अगर किसी ने किया तो मुलायम सिंह यादव ने किया है। वही समाजवादी पार्टी की सोच आज उतर कर पढ़ लिख कर आई है और अपने तरीके से समाजवादी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रही है।